देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण। तो मैंने आपका समय कम खर्च हो इसके लिए नियम पहले ही लिख दिए हैं। तो देखिए क्या नियम है। पहला नियम है कि आप धन भाग का नाम पहले लिखेंगे। दूसरे नंबर पे फिर आप उपसह संयोजी जो मंडल है उसमें प्रवेश करेंगे। फिर मंडल में आपको जाकर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिगेंड का चयन करना है। जिस लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे। और लिगेंड को लिखने का एक नियम होता है, लिगेंड का नाम लिखने के पूर्व उसकी समन्वय संख्या लिखी जाती है। समन्वय संख्या को लिखने के लिए आपको 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा का प्रयोग करना है। और यदि समन्वय संख्या आपकी किसी सूत्र की ना होकर कोई अंग्रेजी भाषा का संकेत है, किसी सूत्र की ना होकर, जैसे Cl सूत्र है, ये NH3 सूत्र है, लेकिन ये EN ये सूत्र नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा में संकेत लिखा है, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। तो यदि ऐसा होने पर, जैसे मान लिया EN है, EDTA है, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, तो ऐसी स्थिति में आपको इनकी जो समन्वय संख्या है 2 होने पर 20, 3 होने पर 30, 4 होने पर टेट्रा का प्रयोग करना है। फिर आपको लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड का नाम आप किताब से लिखेंगे। लिगेंड विशेष रूप से अलग ही पहचान में आएंगे। यदि ऋणात्मक लिगेंड होगा तो उसके पीछे O प्रत्यय आपको दिखाई देगा। यदि धनात्मक लिगेंड है तो EM प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसके बाद लिगेंड का नाम होने के बाद में, सभी लिगेंड का नाम होने के बाद में हम केंद्रीय धातु को लिखेंगे। अब केंद्रीय धातु यदि केवल ऋण मंडल में है, कैसे मंडल में है? ऋण मंडल में। अभी मैं आपको उदाहरण के द्वारा बताऊंगा कि ऋण मंडल धन मंडल क्या होता है। यदि केवल केंद्रीय धातु आपके ऋणात्मक मंडल में है तो उसमें एट प्रत्यय का आप क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए, जैसे निकिल है तो निकिलेट हो गया, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका नाम आपको लैटिन भाषा में प्रयोग करना है। जैसे यहां दिया है Au है तो ऑरेट, Ag है तो सिल्वर होता है लेकिन अर्जेंटेड, Fe आयरन होता है लेकिन फेरेट, Cu कॉपर होता है लेकिन क्यूपरेट, Sn स्टेनेट, Pb प्लम्बेट आदि का आपको प्रयोग करना है। केंद्रीय धातु के तुरंत बाद आपको रोमन अंकों में इस प्रकार से 1, 2, 3 इस प्रकार के अंकों में आपको बड़े कोष्ठक में उस केंद्रीय धातु की ऑक्सीजन संख्या को लिखना है। बाद में फिर आप उस मंडल के बाहर आएंगे। मंडल के ऊपर यदि कोई आवेश आता है, जैसे मान लीजिए मंडल के ऊपर यह आवेश दिया गया है, यह आवेश दिया गया है, तो आपको अंत में आयन का प्रयोग करना है। और यदि मंडल के बाहर कोई ऋण भाग है तो आपको उसका नाम लिखना है। ये आपके हैं नियम। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि धन भाग कौन सा होता है, ऋण भाग कौन सा होगा, ऋण मंडल क्या होगा। ठीक है, जैसे ये एक नाम दिया गया है, अभी तक आपने जो सूत्र पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो आप ये जानते हैं कि धन भाग अधिकांशतः पहले लिखा जाता है, ऋण भाग बाद में। HCl है तो आपका धन भाग पहले, ऋण भाग बाद में लिखा जाता है। ClF है क्लोरीन क्लोराइड, तो आपका धन भाग पहले, ऋण भाग बाद में लिखा
जाता है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके जो कोष्टक है, इस कोष्टक को बोलते हैं हम उप सह संयोजी मंडल। इस मंडल में जो यहां कोने में पाई जाती है वो होती है केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु के पास पाए जाने वाले समूह लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड वे समूह होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु से उपसह संयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। लिगेंड की जो घात है वो समन्वय संख्या कहलाती है। वैसे समन्वय संख्या कोई केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड द्वारा जितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है उसकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। लेकिन अभी आपको जो भी उसकी घात होगी उसको समन्वय संख्या मानना है। जैसे ये आपका एक और है तो ये भी आपका लिगेंड कहलाएगा। लिगेंड की घात आपकी ये समन्वय संख्या कहलाएगी। अब इस वाले की बात करें, वही मंडल में जो कोने में होगा वो केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु के पास वाला लिगेंड। लिगेंड की घात समन्वय संख्या। अब इसमें लिगेंड मंडल के ऊपर धन आवेश दिया गया है, इसीलिए मंडल आपका धनात्मक गिना जाएगा। इसके पश्चात आप इसे देखिए, इसमें मंडल के ऊपर ऋण आवेश है, अर्थात मंडल आपका ऋणात्मक माना जाएगा। इसमें आप केंद्रीय धातु के अंत में ये दिया है कि आपको एट प्रत्यय का प्रयोग करना है। इसके बाद में आपका ये है, देखिए अब मैंने बताया आपको कि जो आपके उल्टे हाथ की ओर होगा वो होगा हमेशा धन भाग। तो इस यौगिक में आपका ये मंडल हो गया किस प्रकार का, ऋण मंडल हो गया। यदि मंडल आपका पहले पाया जाता है तो मंडल आपका धन मंडल हो जाएगा, और ये जो इसके बाद वाला हिस्सा होता है वो होगा आपका ऋण मंडल। तो इस प्रकार से मुझे लगता है आपने सभी एग्जाम्पल में समझ गए होंगे कि कौन सा मंडल धन का होगा, कौन सा मंडल ऋण का होगा, और मंडल के आगे और पीछे कुछ ना होने पर उदासीन मंडल माना जाएगा। तो हमको उदासीन मंडल में और धन मंडल में कोई विशेष ध्यान नहीं रखना है, केवल हमको ऋण मंडल में जो धातु का नाम है उसमें हमको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए आप लोग, मैं आपको कुछ इसके उदाहरण करवाता हूं जिससे आपको ये नाम आसानी से आ जाएंगे। देखिए मैंने नियम वाला हिस्सा नहीं मिटाया है, वो जो बात तो लिखा हुआ है, ताकि जब मैं नामकरण करूं तो आप आसानी से नियम देख लें। अब मैंने आपको बताया है नियम में पहले लिखा है धन भाग का नाम। तो मंडल के यदि पहले कुछ हो तो वो धन भाग है। मैंने आपको एक कॉमन नियम लिखाया है, वो धन मंडल, ऋण मंडल, उदासीन मंडल सब में लगेगा। इसमें से जो भी होगा वो प्रयोग होगा, वरना जो नहीं होगा उसको हमें छोड़ देना है। तो आप देखिए आगे कोई भाग नहीं है, मतलब धन भाग नहीं है या धनायन नहीं है। फिर हम जाएंगे उपसह संयोजी मंडल में। तो ये जो कोष्टक है हमारा वो कहलाता है उपसह संयोजी मंडल। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिगेंड का चयन करना है। अब आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे दो लिगेंड दिए गए हैं, ये एमीन ए से आता है, ये क्लोरो सी से आता है। हमने चयन कर लिया इनका। अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखना है। लिगेंड का नाम लिखने के पूर्व उसकी घात अर्थात समन्वय संख्या लिखना है। तो 2 दी गई है तो इसे आप लिखेंगे डाई,
NH3 तो ये कहलाता है एमीन। इसके पश्चात इस लिगेंड की बारी, यहां भी 2 है तो डाई, Cl है तो क्लोरो, दोनों लिगेंड का नाम हो गया। लिगेंड का नाम लिखने के पश्चात आप केंद्रीय धातु पर जाएंगे। अब मंडल आपका उदासीन है क्योंकि इसके आगे पीछे कोई आयन नहीं, तो सामान्य नाम आएगा इसका प्लेटिनम। इसके पश्चात इसकी ऑक्सीकरण संख्या बड़े कोष्टक में रोमन अंकों में लिखी जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या आप किस प्रकार निकालेंगे, जो केंद्रीय धातु होती है उसको आप x मानेंगे क्योंकि हम ऑक्सीकरण संख्या केंद्रीय धातु की याद कर रहे हैं, तो जिसके निकालनी है उसे हम क्या मानेंगे, x। एमीन उदासीन लिगेंड है तो उसे आप चाहे तो छोड़ दें, उसको आप 0 मानेंगे। क्लोरो पीछे O प्रत्यय लग रहा है मतलब ऋणात्मक लिगेंड है, तो इसका मान आपको किताब में ही मिलेगा। लिगेंड का जो संख्या है वो किताब में से ही लिखना है आपको, तो इसका मान होता है, इसके ऊपर ऋण चिन्ह 1 दिया गया है, इसमें आपको 2 का गुणा करना है। कोष्टक के ऊपर कोई आवेश ना होने से बराबर में आपको 0 लगाना है। हल किया आपने इसको तो x ये तो 0 है, छोड़ दीजिए, -1 इंटू 2 -2 बराबर 0, x बराबर हो गया आपका, पक्षांतर करेंगे धन का, तो ये 1 2। धातुएं हमेशा धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या बनाती हैं, तो आपके जो भी मान आएंगे धन में ही आएंगे। देखिए इसके बाद अब यहां पर मंडल के पहले आयन दिया गया है, तो यदि आयन आपके उल्टे हाथ पर है तो वो धन भाग होगा। तो जो हमको जो ये बाहर की ओर आयन है इनकी घात को नहीं लिखना है, घात केवल आपके लिगेंड की घात अर्थात समन्वय संख्या ही लिखना है। जैसे ये K दिया गया है, K2 है तो नाम इसका होता है पोटेशियम। उसके बाद में आप मंडल में जाएंगे, लिगेंड एक ही है तो कोई चयन नहीं करना है, पहले इसकी घात टेट्रा, फिर लिगेंड का नाम किताब से तो साइनो, Cn का नाम होता है साइनो। इसके पश्चात आप लिखेंगे केंद्रीय धातु, यह निकिल होती है लेकिन आपका मंडल ऋणात्मक मंडल है तो इसमें आपको एड प्रत्यय लगाना है, तो ये हो गया निकिलेट। केंद्रीय धातु के तुरंत बाद आता है आपका रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। अब पोटेशियम आवर्त सारणी में पहले वर्ग का है तो पहले वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1, कितने हैं 2 धन। केंद्रीय धातु को आपको x मानना है कि आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे हैं धन। लिगेंड, अब ये आपका ऋणात्मक लिगेंड है तो आप किताब में देखेंगे कि इसके ऊपर एक ऋण का चिन्ह बना हुआ है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है, गुणित 4 बराबर आएगा 0, क्योंकि इस मंडल पे कोई आवेश नहीं है। हल करें आप इसको, प्लस का 2 x -4 बराबर 0, ऋण का 4 धन का 2, ऋण का 2 बराबर 0, x बराबर धन 2, 1 2। अब इसकी बारी, मंडल में वही पहले समन्वय संख्या 5 दी गई है, पेंटा